The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD Com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आप अगर इस प्लान को कलर कर देंगे तो फिर हम कहाँ पर डायमेंशन रखेंगे, किसकी साइज शो कराएंगे, वॉल का मटेरियल कहाँ शो कराएंगे। जी सर। हाँ, तुम लोग इतने उस पोजीशन पे आ गए हो कि अब मुझे इन सब छोटी छोटी चीजों को ना एक्सप्लेन करना पड़े। तो बच्चों वाली चीजें हो गई। प्लानिंग हम लोगों ने करी थी, प्लान में हम लोगों ने कलर नहीं करा था, एलिवेशंस पे काम करा था। तो मैंने वहां पर एक्सप्लेन करा था कि एलिवेशंस में दो टाइप के होते हैं, डिटेलिंग के लिए और एक नॉर्मल सेक्शन एलिवेशन होता है कि वहां पर आप मेंशन कर दो कलरिंग को, ठीक है। आप वहां पर दो चीज को कि हमने इसको कलर करके शो करा दिया, वहां पर आप सेंड कर सकते किसी को भी बना। लेकिन अगर इसी में अगर आप दे दोगे कलर्स वगैरह, फिर क्या करोगे सोचो। बहुत सारी चीजें मैंने कल इसीलिए देखो यहाँ पर रोक दिया था ना। मैंने यहाँ पर क्या करा था, है ना। तो चलो एक बार फिर से इसको बनाने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा जी सर। मैं आर्किटेक्चर पार्ट तो इजी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने प्लान लिया, डोर विंडो लगाई, आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। आर्किटेक्चर प्लान में इलेक्ट्रिकल वगैरह काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इंटीरियर वगैरह में क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है कि अगर मान लो कोई भी तुम डायमेंशंस गलत दे दोगे, साइड पे अगर 1 mm का भी बोर्ड भी गलत हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो, इशू हो जाता है ना उस चीज़ को। एक बोर्ड खरीद के आ रहे हैं, उसमें ज़रा सा अगर कटिंग हो गई, इसमें ज़रा सा कुछ साइजेस में गलत हो गया तो पूरा बोर्ड चला जाता है, वेस्ट हो गया। जी सर। बहुत ध्यान से करा जाता है, बहुत सीरियस होकर करा जाता है, इसलिए तो मैंने टाइम दिया था। तो इसको एक बार फिर से करना चेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड क्लाइंट्स की हम एक बेसिक इंटीरियर कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम उसमें दे सकते हैं, क्या क्या डिटेलिंग हम उसमें मेंशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी थी। तो हम एक काम और करते हैं कि हमारे पास स्पेस है। देखो इंटीरियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये कि एक टॉपिक होता है इंटीरियर में, एक स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग में क्या होता है, टिंग करके मैंने बताया था। स्पेस प्लानिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटीरियर में। प्लानिंग में क्या चीज होती है कि ये डिजाइनर्स को हेल्प करती है। इट हेल्प्स डिजाइनर्स फिगर आउट ऑफ द फ्लोर प्लान अवेलेबल स्पेसेस। हमारे पास जो अवेलेबल स्पेसेस होते हैं, प्लान्स जो हम क्रिएट करते हैं, उनमें हमें हेल्प करता है। फर्नीचर प्लेसमेंट में हम रूम में क्या क्या फर्नीचर्स वगैरह दे सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक अगर हम देखेंगे, डिजाइनर कंसिडर द स्पेस एंड ड्रॉ ऑफ अ प्लान द डिफरेंट जोन्स हमारे पास होते हैं। इसमें कोई भी जोन मान लो कुछ भी होता है, वो हमारा बेडरूम, ड्राइंग रूम वगैरह कोई भी एक एरिया हो सकता है। उस एरिया को हमें कैसे डिजाइन करना चाहिए, कंफर्टेबल चीज़ें हम वहाँ पर क्या क्या दे सकते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ स्पेसेस में क्या होता है, वो टाइप्स ऑफ स्पेसेस में कुछ भी हो सकता है, होम, ऑफिस बिल्डिंग, या फिर लिविंग रूम या डाइनिंग रूम, प्राइवेट एरियाज लाइक बेडरूम्स एंड बाथरूम्स, वर्क स्पेसेस लाइक स्टडी, ऑफिस या स्टोरेज लाइक क्लोजेट एंड शेल्फ्स। ये हमारे टाइप्स ऑफ स्पेस होते हैं। कोई भी करेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेस इन इंटीरियर, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पेसेस में ये चीजें आती हैं। और these categories will each have different activities occurring in them and require different furnitures and layout। मतलब क्या वो कहने का कि जो these category, ये जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरीज हमारी एक्टिविटीज होती है। लाइक बेडरूम है, आप लोग एक प्रैक्टिकली सोचिए, अगर हम किसी बेडरूम को डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर बेडरूम में क्या होगा, एक बेडरूम है जस्ट एन एग्जांपल, या कोई ड्राइंग रूम है, या फिर कोई गेस्ट रूम है, या फिर कोई बेडरूम, कोई आपका कोई सर्वेंट रूम हो गया। तो हर एक रूम में एक डिफरेंट एक्टिविटी होती है और उसमें एक डिफरेंट फर्नीचर लेआउट होते हैं। मेरा एक रूम है, 12 का 12 का एक रूम है हमारा। तो उसमें हमें क्या करना है कि एक आप मुझे स्पेस प्लानिंग करके दो, क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं। ठीक है,
अब यूज ऑफ द रूम क्या होता है, दिस शुड कंसीडर द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूम। अब कोई रूम है, रूम में क्या कैसे क्या यूज करना है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूम एंड द अमाउंट ऑफ द फर्नीचर दैट विल बी नीडेड। फर्नीचर की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कितना फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमें क्या क्या फर्नीचर हम वहां पर रखेंगे, हाउ मच सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्पेस प्लानिंग। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस शुड कंसीडर द स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम, storage requirement of the room and the amount of furniture that will be needed and how much surface area is required and the lighting needs। किसी भी रूम में फर्नीचर की नीड पड़ती है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें, लाइक वो फर्नीचर्स भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हो सकते हैं हमारे लिए, कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स भी हो सकते हैं, एंड हाउ मच सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड, पड़ेगा कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो कितना रिक्वायर्ड है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। मल्टीफंक्शनल स्पेसेस वगैरह की अगर हम बात करें, यहाँ पर वो अलग अलग कैटेगरीज में चला जाता है, उससे कोई इशू नहीं होता। तो अब क्या क्या चीजें हमें सोचनी चाहिए इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम एक स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ फर्नीचर्स को प्लेस कर सकते हैं। अब एग्जांपल, allow for an easy flow through the room, circulations या how people move through a room should be a top priority. It is important to aspect of space planning as a room is not a functional if it is difficult to move through it. Distance between the items, सिंपल सी बात है कि आप कोई भी चीज, कोई भी फर्नीचर्स को मेंशन कर रहे हो, आपको भी चीज पता होना चाहिए उनके बीच कितना गैप है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और ये हम तभी कंफर्म हो पाएंगे जब हमको पता होगा डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस के बारे में। लाइटिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्या क्या पता होना चाहिए। प्रॉपर स्पेस प्लानिंग मस्ट मेक यूज ऑफ अवेलेबल लाइट्स, वेदर नेचुरल लाइट फ्रॉम विंडो, नेचुरल लाइट्स हमारी विंडो की तरफ से जो हम लोग यूज करेंगे, जो हम वहां पर मेंशन करेंगे, आर्टिफिशियल लाइट्स जो हम वॉल में फिक्स करेंगे। स्पेस प्लानिंग मस्ट इंश्योर दैट अ रूम हैज इनफ लाइट, ये भी हमें कंफर्म, ये भी हमें श्योर होना चाहिए कि हम जो भी स्पेस प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उसमें जो हम लाइटिंग दे रहे हैं कि वो इनफ है या नहीं है। आर्टिफिशियल लाइट्स कैन बी लेयर टू क्रिएट ए वार्म एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली हम लोग आर्टिफिशियल लाइट्स को ऐड कराते हैं हम लोग उसमें अपने इंटीरियर में, बट ये भी देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ लाइट्स ज़्यादा इंक्रीज ना हो, ना ज़्यादा हम लोग मेंशन करें, तो वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। सो व्हाइल मिरर्स कैन बी यूज्ड टू बाउंस नेचुरल लाइट अक्रॉस रूम, इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े एरियाज, जो लग्जरी बेडरूम्स होते हैं, जो मॉडर्न बेडरूम्स डिजाइन करे जाते हैं, वहां पर जो बड़े बड़े मिरर दिए जाते हैं। आपका बेड हो गया, आपकी जो बैक वॉल होती है, वहां पर आपका पैनलिंग के साथ साथ आपकी गोल्डन स्ट्रिप्स यूज करी जाती हैं, और अगर इतना स्पेस है तो आप वहां पर अप्रॉक्स 1 फीट के अंदर आप वहां पर एक मिरर दे देते हैं लेफ्ट और राइट में। किसी ने नहीं सोचा होगा कि क्यों देते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर तो मैंने कहीं दिखाया होगा तुम लोगों को, या एग्जांपल ये दिस वन। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अब हम अपने रूम में ज्यादा वार्म लाइट नहीं देना चाहते हैं, तो एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा वार्म करें। वहां पर हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पर साइड में देखा होगा आपने, 1-2 मिरर दे दिया। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि यार वहां पर मिरर कोई यूज ही नहीं है। वहां पर मिरर हम क्या करेंगे, देखिए वो लाइट का रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट का रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वार्म लाइट अगर हम देंगे तो एटमॉस्फेयर को वार्म करेगा ऑब्वियसली। तो वहां पर ट्रिक क्या याद करता है डिजाइनर कि अपने रूम में मिरर को यूज करता है। आपने देखा होगा कि अगर हम बेडरूम में वार्डरोब या कवर्ड यूज कर रहे हैं तो वहां पर मोस्टली डोर्स में मिरर होता है। क्या कभी किसी ने सोचा कि भाई किसी ने माइंड लगाया? आई डोंट नो, किसी ने एक चीज सोची होगी। हम लोगों ने क्या सोचा वहां पर, ओके यहाँ पर मिरर लगा दिया गया है। क्यों लगाया, कोई आइडिया नहीं। वॉल को डेकोर करना है तो उसमें मिरर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कोई आइडिया नहीं।
समझे। क्यों? क्योंकि वो हमारी आर्टिफिशियल लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। एक दूसरा पॉइंट भी है, जो मीटिंग हॉल्स वगैरह होते हैं या अगर कोई जो दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह अगर मैं बात करूं, आप देखना वहां पर भी कई एरियाज में बड़े बड़े मिरर यूज करे जाते हैं। छोटे एरिया में भी यूज करते हैं, बड़े एरिया में भी यूज करते हैं। जो लोग छोटे एरियाज में मिरर को यूज करते हैं, वहां पर मिरर को यूज करने का मेथड ये होता है कि वो एरियाज हमारा क्या करता है, बड़ा ब्रॉड लगता है। बड़े एरिया में यूज करते हैं इसलिए ताकि वो नेचुरल लाइट को रिफ्लेक्ट करे, नंबर ऑफ लाइट्स ज्यादा लगे। बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साइंस की अगर हम बात करें, अगर आप टॉर्च अगर आप मिरर पे मारोगे तो ऑब्वियसली उसकी रेज वहां पर जाके बैक होके वापस आएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर चैप्टर तुम लोगों को बताया है कि लाइट्स मिरर हम क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, और आर्टिफिशियल लाइट का ज्यादा यूज करना है, वार्म लाइट हमें यूज नहीं करना जो एटमॉस्फेयर को वार्म करेगा। इंटीरियर डिजाइन इज अबाउट मोर देन जस्ट मेकिंग रूम लुक प्रिटी। कुछ भी डिजाइन करो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो चीजें क्या होती हैं, हम लोग बिल्कुल इंटीरियर से बिल्कुल परे हैं, बहुत दूर है अभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड साइजेस पढ़ लिए, सो नाउ आई बिकम ए इंटीरियर डिजाइनर। इन AutoCAD पे ड्राइंग बना ली, नाउ आई हैव बिकम ए बिग इंटीरियर डिजाइनर। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होते वो फंडामेंटल, वो कॉन्सेप्ट, वो टेक्निकल चीजें जो एक प्रोफेशनल एक बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर को मालूम पता होती है। क्या वो अभी एक पॉइंट अभी हमने जो अभी यहाँ पे फॉलो करा, दैट हाउ व्हाई वी कैन यूज द मिरर इन बेडरूम्स इन अदर एरियाज ऑफ द इंटीरियर या इन एनी प्लान्स। एटमॉस्फेयर को वार्म ना करे इसलिए हम लोग वहां पर द वार्म लाइट का यूज नहीं करते, नेचुरल लाइट्स ज्यादा यूज करते हैं, बड़ी विंडोज यूज करते हैं। देखा क्या होगा आप लोगों ने, मोस्टली 99% वहां पर नोटिस करा होगा क्यों बेडरूम में बड़ी विंडो को दिया जाता है। क्या किसी ने नोटिस करा? नहीं करा होगा। कई बार देखा होगा कि आपने बेडरूम में विंडो का साइज 6 फीट 7 फीट तक राउंड कर दिया जाता है, 6 फीट की बोथ साइड लेफ्ट और राइट वॉल पे दे दिया जाता है अगर स्पेस वहां पर है तो। क्यों? क्योंकि हमें नेचुरल लाइट, हमें सनलाइट चाहिए डायरेक्ट अपने रूम में। हम आर्टिफिशियल लाइट को ज्यादा नहीं यूज करना चाहते। ये वो चीजें होती हैं जो आप डिजाइन करो क्लाइंट को तो आप बता सको, उसको बोल सको, समझा सको उनको। आप तो एक और होती है, आप यहाँ पर नोटिस करो कितना बड़ा एरिया है हमारा भाई। किचन के साथ साथ आपने यहाँ पर क्या दे दिया, 3 एरिया को डिवाइड कर दिया। सिटिंग भी आ गया हमारा, उधर डाइनिंग भी चला गया, इधर हमारा किचन भी आ गया। यहाँ पर विंडो का साइज आप नोटिस करिए, खुद सोचिए आप, दिस वन डोर के साथ भी गिलास एंड दिस वन एंड दिस वन। क्यों? तो एक बात हमें समझ में क्या आ रही है कि वाकई में एक हमारे इंटीरियर के लिए एक नेचुरल लाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कितनी आर्टिफिशियल लाइट यूज करी है। दिस वन बहुत होगा तो बॉटम ऑफ द कैबिनेट में, या साइड लैम्प, फ्लोर लैम्प भी दे सकते हैं वहां पर। ये दे दिए इन्होंने, बस सिंपल। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये चीजें भी हमको पता होना चाहिए। तो हर चीज को अलग अलग कैटेगरीज में मेंशन करा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा, मान लीजिए मैं एक बेडरूम डिजाइन कर रहा हूं, मैं इस बेडरूम को डिजाइन करके फिनिश कर दूंगा, मैं इसमें डिटेल दे दूंगा, आप कहोगे बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया लगा। क्या हम यहाँ पर, क्या मैंने कभी ये सोचा इस चीज को कि हम इस बेड की डायरेक्शन हम इस वॉल पे
क्यों दे रहे हैं, हम दूसरी वॉल पे क्यों नहीं दे रहे हैं इसकी डायरेक्शंस, दूसरी साइड क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं बेड को। एक साइड पे तो क्लास बन रहा है, डबल क्लास है। ये पॉइंट आपने एक लॉजिक लगा दिया आपने वहां पर कि वहां पर एक विंडो है तो हम वहां मेंशन नहीं कर सकते। एग्जांपल, ये वॉल पूरी क्लोज है, विंडो नहीं है, विंडो हमारी फ्रंट में है, सामने जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द बेड, तब बताओ यहाँ पर इस कलर को क्यों यूज करा गया है, क्यों। हम यहाँ पर डिफरेंट कलर भी तो मेंशन कर सकते हैं, इस पेंटिंग को क्यों मेंशन करा गया है, उस पेंटिंग के कलर को कॉम्बिनेशन क्यों मैच करा के यहाँ पर यूज करा गया है, हर चीज को कॉम्बिनेशन के साथ क्यों मेंशन करा गया है। कुछ तो बात होगी ना। क्या हमने इस चीज को कभी नोटिस करा। चलो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। ऑब्वियसली सभी लोग एज इंटीरियर में काम करना चाहते हैं। हम इस वॉल को क्या क्या कलर दे सकते हैं, एग्जांपल दो। सभी दे सकते हैं, व्हाइट दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, मैजेंटा दे सकते हैं, सभी दे सकते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा देखो नहीं होता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये डिजाइन करने से पहले मैं इसीलिए इस चीज को डिस्कस कर रहा था। तो दुर्गेश, आप जी सर। बिल्कुल नहीं बोल, आप मुझे बताइए। जी सर। लास्ट टॉपिक, ये जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट टाइम। तो स्पेस प्लानिंग वाला सर, इससे लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था सर? स्पेस प्लानिंग में सर लगभग पहले डिस्कस लगभग सर नहीं किया है सर आपने। कलर कॉम्बिनेशन वाला किया है सर। हाँ सर, कलर कॉम्बिनेशन वाला किया है। कलर कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ा था हमने? कलर कॉम्बिनेशन में सर कि सर सर उसके मोस्ट ऑफ सर जो अपनी बेड साइड मोस्ट ऑफ सर ज्यादा लेमिनेट यूज किया जाता है सर, ज्यादा मोस्ट ऑफ और जो अदर वॉल्स होते हैं। दिस इज नॉट द कलर कॉम्बिनेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल। आप मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। जी सर। लाइट के साथ थोड़ा डार्क रहेगा तो अच्छा लगता है। लाइट के साथ डार्क रहता है तो अच्छा लगता है, बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन को हम बना सकते हैं। बट हम बताना चाहेंगे कि हमारी लाइफ में कलर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आपको रंगों के बारे में, अगर आपको कलर के बारे में पहचान नहीं है तो आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको कलर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता है तो आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। सिर्फ एक रूम बना के, बेड लगा के, साइड टेबल लगा के हम ये सोचें कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर वो कलर्स के साथ खेलता है। कलर का भी वो सिर्फ फर्नीचर को नहीं प्लेस करता है, आप लोगों को, हम लोगों को, नॉट आप लोग, मैं भी अपने आप को काउंट करता हूँ आप लोगों में, ताकि आप लोग फील ना करो कि मैं पर्टिकुलर आप लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोग क्या सोचते हैं, एक इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है चार बढ़ई ले लो, कारपेंटर को ले लो, टीम इकट्ठा कर लो, साइड पे जाओ, बोर्ड लो, जो बनवाना बनवाओ, चले आओ। इज इट राइट? हमने ये थीम बना ली अपने माइंड में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा है? जी सर। वास्तु क्या होता है? कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज द यूज ऑफ द वास्तु इन आवर इंटीरियर डिजाइन, इन आर्किटेक्चर? हाउ सर वास्तु का सर मोस्ट ऑफ सर कलर में भी यूज किया जाता है सर, और मोस्ट ऑफ सर इसकी
हम बेड सर, जो आप जैसे अभी सर ने अपने बोला ना सर, बेड हम यहाँ पे क्यों रखते हैं सर, वास्तु के हिसाब से भी सर, कुछ चीजें वास्तु के हिसाब से भी सर, बेड्स डायरेक्शन के हिसाब से रखी जाती है, और कलर्स वास्तु के हिसाब से भी सेट किया जाता है, और वॉल्स के हिसाब से भी सर वास्तु सेट, डायरेक्शन के हिसाब से भी सर कलर सेट किया जाता है वहाँ पे। चलो ठीक है, जो तुम्हारा लोग वास्तु को सर मान के चलते हैं सर, जो हर चीज पॉइंट पे आते हैं। लोग इस चीज को माने चाहे ना माने, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मानना है। आप जी सर। डिजाइनर हो, चलो आप एक डिजाइनर हो, मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप ही से ये पूछ लेता हूँ। आपने, क्लाइंट हूँ मैं आपका, आपने मुझे ये बेडरूम डिजाइन करके दिया, आपने मुझे ये कलर क्यों दिया? रीजन बताइए। चलिए, आपने यहाँ पर रेड क्यों नहीं दिया, येलो क्यों नहीं दिया? मुझे रीजन बताइए। चलिए छोड़िए सारी बातें, क्या कहेंगे? सर वास्तु शायद। नॉट वास्तु। मैं, वास्तु क्या कहता कलर के बारे में? यहाँ पे ये कलर क्यों दिया, वास्तु क्या कहेगा? सर कलर का इफेक्ट है सर, इससे जरा अपने सर माइंड्स पे भी इफेक्ट पड़ता है सर, इसके कारण। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि कलर्स का हमारे माइंड्स पे, हमारे लाइक हम जहाँ पर रहते हैं, हमारे नेचर पे, हमारे एक्सप्रेशंस पे, हमारी फीलिंग्स पे, हर एक चीज पे बहुत इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर आपने कोई चीज डिसाइड करी है, आप सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि दुर्गेश ने ये, या मैंने, या आप, मैं किसी का भी नाम ले रहा हूँ, ये क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने कहा कि आपने यहाँ पर रेड क्यों नहीं दिया, हम वहां पर एक्सक्यूज क्या देंगे? हम वहां पर क्या कह सकते हैं? क्या क्या हमारे पास जवाब होंगे? ये कलर देखने में बहुत सुंदर है, ये कलर बहुत लाइट, ये कलर बहुत सस्ता है। यही एक्सक्यूज है ना मेरे पास? या फिर ये कलर हमारे हमारे फर्नीचर से मैच करता है, ये भी कह सकते हैं। तो वहां पे बहुत सारी चीजें, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं चाहता तो चीज को स्किप कर देता, लेकिन मुझे पता है इस चीज के फ्यूचर में आप लोगों को बहुत जरूरत नहीं देता हूँ, तो वहां पर मुझे बहुत ही बुरा फील होता है, क्योंकि ये वो चीज है जो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, जैसे मैंने आप लोगों से कर, कोई भी सेकंड पर्सन आपसे ये बात कर सकता है। तो वहां पर हमारा वास्तु का रोल है। वास्तु एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत ब्रॉड एरिया है। अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे शायद 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ कुछ भी जा सकता है। हमने उसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया, हमने उसको अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा करके लेके चलेंगे। वास्तु का कलर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना, प्लानिंग में वास्तु का यूज, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें, घर की चीजों को डेकोरेट कर रहे हैं उसमें, कौन सी चीज कहां पर रखनी चाहिए, उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए उसमें, यहां तक कि बालकनी हमारी क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, उस पार्ट में हमारे एंट्रेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसका फेस कहां होना चाहिए, वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कीपिंग इन माइंड वास्तु, प्लानिंग योर बेडरूम, कह सकते हो इसको शॉर्ट में, कैन इंडीड हेल्प यू टू गेट ए गुड नाइट स्लीप विद ए वाइब्स, वाइब्रेशंस, लाइक कलर रिप्रेजेंट्स, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। थ्योरी को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर दें, तो यहाँ पर क्या कहेगा कि यहाँ पर वो कहेगा, वास्तु कहता है कि आप नॉर्थ ईस्ट में लाइट ब्लू यूज कर सकते हैं। मैं आगे बात करूंगा कि लाइट ब्लू क्यों यूज कर सकते हैं, व्हाइट क्यों यूज कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में ऑरेंज क्यों यूज कर सकते हैं, नॉर्थ में इस कलर को क्यों यूज करते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कलर्स के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स सबके मैं देखूंगा प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि नोट्स पढ़ाने में दिक्कत नहीं। नॉर्थ ईस्ट में हम लाइट ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, ये कंडीशन है, दैट मीन्स है। आप फॉलो करो, क्लाइंट फॉलो नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट कहता है हमें यहाँ पर लाइट ब्लू चाहिए तो चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली आप दो, आप ना मना करो। मेरा काम है, मैं एक डिजाइनर हूँ, मेरा काम है बताना उसको, मैंने बता दिया। अब उसको फॉलो करे चाहे फॉलो ना करे, ये उसकी अड़ग है। ये भी नहीं बनना है राजा हरिचंद बन जाओ वहां पर, भैया देखो वास्तु के अकॉर्डिंग लाइट ब्लू देना है, नहीं दोगे संभालो, हम जा रहे हैं, किसी और से बनवा लो काम, पूरा प्रोजेक्ट छोड़ के चले आए।
पता होना चाहिए ताकि सामने वालों को एक्सप्लेन कर सके। ईस्ट में व्हाइट या लाइट ब्लू, साउथ ईस्ट में ऑरेंज या पिंक, नॉर्थ ग्रीन पिस्ता ग्रीन, नॉर्थ वेस्ट लाइट ग्रे व्हाइट क्रीम, व्हाइट या क्रीम। वास्तु का कलर्स का क्या रोल होता है, ब्लू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? आप कोई क्वेश्चन करेगा आपसे कि आपने यहाँ पर आप लोगों ने ब्लू क्यों दिया, आप क्या एक्सप्लेन करोगे ब्लू के बारे में? सर मुझे बताओ। क्या एक्सप्लेन करोगे? ब्लू क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? दुर्गेश, जी सर। ब्लू की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्लस पॉइंट है? क्या हो गया आज सबको? थके हुए हो सब लोग क्या? खाना नहीं खाया? याद नहीं आ रहा सर। ये ब्यूटी कॉर्डिनेट डिवोशन। इंडिगो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? कोई पूछेगा। वन ऑफ द आइडियल इंडिगो कलर, वन ऑफ द बेस्ट आइडियल बेडरूम कलर एज पर वास्तु। ग्रीन, वो तो कौन सा कलर है? अभी मैं सारे कलर्स के बारे में शो कराऊंगा। एंड ग्रीन द कलर ऑफ पॉजिटिविटी। मैंने ग्रीन दिया कलर बेडरूम में, मैंने एक्सप्लेन करा उसको जल्दी से। ग्रीन क्यों दिया यार? ग्रीन देने की क्या है यहाँ पर खास बात? द मेन पॉइंट इज द ग्रीन इज द कलर ऑफ द पॉजिटिविटी। येलो क्या प्लस पॉइंट है इसके? A cheerful वास्तु कलर फॉर बेडरूम। पर्पल प्लीजेंट वास्तु कलर फॉर योर बेडरूम। पिंक एंड आइकॉनिक बेडरूम कलर इवन एज पर वास्तु। ऑरेंज या मेशन परफेक्ट मैग्निफिसेंट बेडरूम कलर फॉर वास्तु। ब्राउन इज द ट्रेंडिंग कलर ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू वास्तु। ग्रे a classy bedroom color even vastu. Shadow of white, enjoy a scene of freedom. Red, bring positivity and energy into your bedrooms. Magenta, attract all eyes immediately. ये प्लस पॉइंट होते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है वास्तु के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि ब्लू ही क्यों दे सकते हैं, तो ब्लू के बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि द कमिंग ब्लू वाइब्स ऑफ ब्लू बेडरूम या अनपैरल। ब्लू इज ए calming color known to represent the intelligence and the responsibilities. So painting your wall blue may be a good idea to try and embed these traits into your life. नहीं पढ़नी हमें थ्योरीज की, नहीं हमें रटना है इसके सारे पार्ट्स को, हमें इतने पार्ट्स को पढ़ना है ताकि हम किसी को एक्सप्लेन कर सके दैट इज द व्हाट इज द डिफरेंस। द calming blue vibes of blue bedroom are unparalleled, या आप कह सकते हो ब्लू इज ए calming color known to represent the intelligence and the responsibilities. So painting wall blue may be a good idea to try. बस इतना हमें पता होना चाहिए, नॉट ए कंप्लीट थ्योरी किसी को एक्सप्लेन करना। ब्लू इज इंडीड अ वेरी प्रोमिनेंट कलर, बहुत कुछ कहता है। ब्लू की बहुत सारी प्लस पॉइंट है जो वो खुद में एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम 2-3 घंटे बैठे इस चैप्टर पे तो भी कम पड़ेगा। समझ में आ रही है? हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक कलर की उसकी खुद की प्रॉपर्टी। इंडिगो कलर ही क्यों दे सकते हैं बेडरूम में? इंडिगो वहां पर कुछ अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है। बेडरूम विद इंडिगो एक्सेंट वॉल look very put together and classy. Power and dignity. ज्यादा डिटेल में आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। ग्रीन द कलर ऑफ पॉजिटिविटी, दिस वन ये आपको हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करेगा, आपको बताएगा कौन सी कहां पर क्या चीज होनी चाहिए। हमको जरूरत नहीं है ये सारी चीजें पढ़ने की रटने की, हमको एक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। हमको जब हम कैड में डिजाइन कर रहे हैं, मटेरियल को मूव कर रहे हैं ऑटो कैड में, तो ऑटो कैड में मटेरियल हम कोडिंग मेंशन करें सो दैट
इसलिए ये पता होना चाहिए। तो आप डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है, आप ये पढ़ लो, ये समझ लो कि कौन सी वॉल पे क्या कलर देना चाहिए, क्या कलर होते हैं, आप ये मेंशन कर दो, दैट्स इट। ये पूरी थ्योरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि अगर हम वास्तु फॉर सिटीजन, अगर हम बेडरूम दे रहे हैं सिटीजन्स के लिए, तो वहां पर क्या होना चाहिए। वहां पर हम अगर सिटीजन्स के लिए बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर यूज आपके कलर्स लाइक येलो, ब्लू टू डेकोरेट द सीनियर सिटीजन्स बेडरूम्स। अगर हम बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं किसी फैमिली हेड के लिए ऑफ हाउस होल्ड, शुड बी फेस साउथ वेस्ट या साउथ, एंड द सीनियर सिटीजन्स कैन आल्सो यूज रूम इन द नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द डायरेक्शन ऑफ द बेड्स हेड शुड बी ईस्ट या साउथ। अगर हम इन द वेस्ट में बुक्स शुड बी कीप्ड ऑन द शेल्फ, वेस्ट में कर सकते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट में कॉर्नर पे सेट अप ए टेबल एंड चेयर फॉर रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, एनी अदर एक्टिविटीज। Keep medicines on a shelf in the middle of the room. अब आप सोच लीजिए कि हमारे लिए वास्तु का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि मैं एक माइनर से माइनर ऑब्जेक्ट चीजों की भी हम वास्तु को फॉलो कर सकते हैं। यहां तक हमें ये भी लिमिटेशन दी गई है वास्तु में कि बाथ एंड बाथरूम आर फ्रीक्वेंटली कंबाइंड विद बेडरूम्स इन मॉडर्न अपार्टमेंट। लेकिन आपको बताना चाहेंगे वास्तु के अकॉर्डिंग दैट हैविंग ए रेस्ट रूम इन द रॉन्ग प्लेस कैन बी हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन वंस हेल्थ एंड फाइनेंस। तो हम लोगों को कितनी सारी चीजें के बारे में पता होना चाहिए, हम लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए। अब आपको पता चल रहा होगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें मिस कर दी। अगर आप कोई गेस्ट रूम डिजाइन कर रहे हो, the guest bedroom should be in the northwest and according to the vastu the south या west side of the room is preferable for bed arrangement। तो हम लोग AutoCAD में क्या करते हैं, हम लोग AutoCAD में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ADC एंटर, बेड को ड्रैग, कौन सा रूम है हमारा, ये रूम है, सेलेक्ट, मूव, यहाँ रख देते हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं यहाँ नहीं रखेंगे, रोटेट कर देते हैं इसको, अच्छा लगेगा ऐसे, हाँ ये ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। ऐसे डिसाइड करते हैं हम लोग AutoCAD में। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि हमारे लिए इन चीजों कि हम कोई भी, चाहे वो हमारा बेडरूम हो या फिर वो हमारा बाथरूम हो या फिर वो हमारा किचन हो, कुछ भी हो, उसमें वास्तु का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसा नहीं है कि क्लाइंट वास्तु को फॉलो नहीं करता, वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें नहीं कराता, ऑब्वियसली कराता है। Colors play an essential role in the generation of the positive and negative energy in the life। ये बिल्कुल फैक्ट है, कलर का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो जनरेट करते हैं पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी एनर्जी। इसीलिए जब हम वास्तु को लेके आते हैं अपने हाउस, अपने घर में, अपनी चीजों में, हर एक चीज में, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज को चेंज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ गए सब लोग? नहीं क्या सुनाई दे रहा है, बोल रहा हूँ कि तो शेयर कीजिए। कलर्स फॉर ऑल दी बेडरूम, मास्टर बेडरूम अवॉइड कर सकते हैं डार्क रेड, व्हाइट यूज कर सकते हैं मास्टर बेडरूम में, अवॉइड कर सकते हैं डार्क रेड। लिविंग रूम में हम व्हाइट यूज कर सकते हैं, डार्क कलर को अवॉइड करना है लिविंग रूम में। डाइनिंग रूम ग्रीन, ब्लू और येलो यूज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं ग्रे। किड्स रूम में व्हाइट या ऑफ व्हाइट यूज
अवॉइड कर सकते हैं ब्लैक एंड ग्रे। अब जितने भी सिलेक्शन करोगे ऑटोकैड में, माइक को ऑफ कर लो सुब्रता, जितने भी करोगे सिलेक्शंस उनको इसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करोगे। यहाँ तक कि अगर हम किचन में ऑरेंज या रेड डार्क करना है, अवॉइड करना है डार्क ब्लू या रेड। बाथरूम में व्हाइट यूज कर सकते हो, हॉल में येलो एंड व्हाइट। मतलब कि हम अवॉइड कौन कौन से कर रहे हैं, रेड एंड ब्लैक, ब्लैक एंड चॉकलेट, ग्रे एंड ब्लैक, रेड एंड डार्क येलो, डार्क कलर्स, इतने कलर हम अवॉइड कर रहे हैं। इसको याद रखो, बाकी जो चाहो दे दो। येलो ऑफ व्हाइट यूज कर लो। कहां पर, एक्सटीरियर में। मेन इंटरेस्ट में क्या यूज कर सकते हो, व्हाइट, सिल्वर या वुडन कलर, रेड। स्टडी रूम में लाइट ग्रीन, ब्लू, क्रीम या व्हाइट। वरांडा वगैरह में ब्लू, क्रीम, पिंक एंड ग्रीन। स्टेयर्स में आप ये कंडीशन फॉलो कर सकते हो। वॉल कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु डायरेक्शन। अब वास्तु की डायरेक्शन के हिसाब से हम कलर दे सकते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो लाइट ब्लू, ईस्ट में व्हाइट या लाइट ब्लू, साउथ ईस्ट है ऑरेंज, पिंक या सिल्वर, नॉर्थ में ग्रीन, पिस्ता ग्रीन, नॉर्थ वेस्ट में ब्राउन, वेस्ट में दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। इतना समझ में आया सबके या नहीं आया, मुझे इतना बताओ। दुर्गेश, जी सर। क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? जी सर, इम्पोर्टेंट है सर। कितना इंपॉर्टेंट है? सर बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटीरियर में यही इम्पोर्टेंट है मैम। तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ, आप लोग हमें इसके नोट्स बना के देंगे, मोटे मेन पॉइंट के, कौन से डायरेक्शन के कहां पर क्या चीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ऑटोकैड पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि इस वॉल पे हम क्या कलर देंगे। हम जब ऑटो कलर को मेंशन करेंगे, मटेरियल को मेंशन करेंगे, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन सी वॉल पे क्या कलर हमको देने चाहिए। इसके लिए हम आपको ये नोट्स को प्रोवाइड कराएंगे, आप इन नोट्स को पढ़ेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे और लेके रखेंगे नहीं, ये भी याद रखिएगा। लेके रख दोगे तो खैर हमारा लॉस नहीं है, आप लोगों को ही लॉस होगा। तो इसलिए आप लोगों को इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, मेन पॉइंट्स को नोट करना है, कौन सी चीज कहाँ पे देनी है, कहाँ देनी चाहिए, ये आपको समझना है। करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आगे बहुत अच्छा वर्किंग कर सकते हो, बहुत नॉलेज मिलेगी और आप डिस्कस भी कर सकते हो। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप यहाँ पर कौन सा कलर क्यों दे रहे हैं, बेड कहाँ पर कितना होना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सब आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो इसको मैं सेंड करूंगा और इसके बाद फिर हम अपनी ड्राइंग पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। मैं पूछूंगा कि बेड हमारा कौन सी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, हमें कौन से रूम में क्या कलर देना चाहिए, कौन सा कलर हम अवॉइड कर सकते हैं, ये सब हम आपसे पूछेंगे। तो डोंट वरी, हम आपको नोट्स देंगे, आप नोट्स लो, टेक योर टाइम। अगर आपको टाइम चाहिए आप टाइम नोट से 2 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन से ऊपर नहीं दूंगा मैं। नोट्स को बनाओ, दिखाओ, ताकि मुझे लगे कि ऑब्वियसली मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे उसका भी रिप्लाई मिल रहा है। क्योंकि मैं मेहनत करूँ, सामने वाला मेहनत ना करे तो देखो पढ़ाने मजा नहीं आता है ना। इसको मैं सेंड कर दूंगा और कहीं भी कोई स्टैंडर्ड डायमेंशंस नहीं होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं आज। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो, कोई भी करे, चाहे हमारा कोई सीनियर हमसे बड़ा क्यों ना है, तब भी मैं उससे बात कर लूंगा। किस चीज की स्टैंडर्ड डायमेंशन मुझे बता दो। किसी क्लाइंट की बेड की उसकी एक वॉल है और उस वॉल की टोटल लेंथ है 7 फीट, हम क्या रखेंगे वहां पे स्टैंडर्ड? यहाँ से वहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, मुझे ये बता दो। 15 फीट उसकी वॉल की लेंथ है पूरी, हम वहां पे क्या रखेंगे स्टैंडर्ड? लेंथ तो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, हाइट स्टैंडर्ड हो सकता है। हाइट स्टैंडर्ड हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड डायमेंशंस नहीं होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट
ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसेस आपको चीजें डिजाइन करना होती हैं, दैट्स ऑल। टीवी यूनिट डिजाइन कर रहे मैंने कहा था सर। हो, टीवी यूनिट डिजाइन कर रहे सर हो, वो स्कर्टिंग दे रहे हो 3 इंच दे दो, जी सर। उसमें ड्रॉर दे रहे हो तुम, बहुत है तो 10 इंच दे दो, उसका साइज कितना देना चाहिए, 15 इंची, टोटल 24 इंची या 25 इंची, 25 इंचेस इनफ है। अब यार कुछ भी दे सकते हो, इट्स नॉट फिक्स द 10 इंचेस, आप 9 इंचेस कर दो। 15 इंचेस है, हमने बहुत सारे 18 इंचेस पे कराए, 16 इंचेस पे कराए। मैंने तो कोई बुक खोल के नहीं बैठी थी, बैठा मैं वहां पर कि ये इतने होने चाहिए। कुछ बच्चे हमसे कर रहे हैं कि क्लासेस में सर वार्डरोब की डेप्थ कितनी रखनी चाहिए। वार्डरोब की डेप्थ कितनी, वार्डरोब की स्टैंडर्ड डेप्थ हमारी कम से कम मान के चलो 2 फीट होती है, 2 फीट होती है, 12 दूनी 24 इंचेस। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है वो 2 फीट 24 इंचेस होनी चाहिए। जो टाइनी वार्डरोब्स होती हैं वहां पर 1.5 फीट भी करनी पड़ती है। स्पेस को हमें चेंज करना पड़ जाता है। हाँ, स्टैंडर्ड आपको मिनिमम 24 इंच देना चाहिए, ये कंफर्टेबल एरिया है, ताकि आप कपड़े हैंग करेंगे तो आपके वो डोर में और उसमें ना टकराएं। लेकिन कंडीशन के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं, दैट्स ऑल यार। तुम स्टैंडर्ड के पीछे भागोगे, तुम किस चीज का स्टैंडर्ड दोगे, किस चीज का दोगे, चलो ये बताओ मुझे। एक टीवी यूनिट के 50 नहीं है, सैकड़ों डिजाइन होते हैं। चलो जाओ ढूंढो जाके स्टैंडर्ड डायमेंशंस। वार्डरोब एक नहीं होती है, सैकड़ों वार्डरोब्स होती हैं, जाओ ढूंढो जाके। ग्लास के साथ, विदाउट ग्लास स्लाइडिंग होती है, वुडन भी होती है, सर्कुलर भी होती है, एलईडी के साथ भी होती है, कोव लाइट भी होती है। उसमें कितने लोगे बताओ मुझे, पागल हो जाओगे। बेड के साइड टेबल क्या दोगे स्टैंडर्ड, ठीक है आप देना चाहो दे दो, बहुत है। आपने 1.5 फीट आराम 12 18 इंचेस आपने दे दी। डेथ आपको कितनी रखनी है, डेथ ऑन द रिक्वायरमेंट, आपको वहां पर क्या रखना है, टेबल लैंप रखना है, बुक्स रखनी, उसके बेसिस पे आप दे दो वहां पर 18 इंचेस कर दो, उसमें 15 इंचेस कर दो। नहीं हम इतना रखेंगे डायमेंशन 2x2, हम इससे कम नहीं करेंगे, नहीं ना ना, हमने यही पढ़ा है, ऐसा करेंगे क्या हम लोग। भाई सारी चीजें हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, स्टैंडर्ड को देखो समझो, प्रैक्टिकल काम करोगे तो प्रैक्टिकल चीजें चेंज हो जाती हैं, दैट्स ऑल। आपका डिजाइनर आपके ऊपर माइंड पे प्रेशर डालता है, स्टैंडर्ड पढ़ो स्टैंडर्ड पढ़ो स्टैंडर्ड पढ़ो। है छोड़ो, अच्छा एक दिन बैठूंगा मैं, जो मेन पॉइंट है स्टैंडर्ड के वो मैं नोट करा दूंगा। उसके आगे मत कहना कि सर ये 24 के बाद 36 क्यों नहीं दे सकते, और 30 क्यों नहीं दे सकते, ये 12 क्यों नहीं दे सकते, फिर ये क्वेश्चन मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा डोर की हाइट 7 फीट है, दैट मीन 7 फीट है, 7 फीट हो सकती है, सिंपल सी बात है। अब यार बच्चे कहते हैं सर डोर की हाइट कितनी रखे, 10 फीट कर दो डोर की हाइट, जाओ। कहीं आप लोगों ने देखा है रेजिडेंशियल में 7 फीट से ऊपर होती है, मुझे ये बताओ। बहुत अगर हम यूज कर रहे हैं तो अगर हम डोर के साथ अगर वहां पर ऊपर दे रहे हैं वेंटिलेशन का पार्ट, तो 1.5 फीट वो ऐड हो गया, तो वो 1.5 फीट हमने ऐड करा दिया, अदरवाइज वो 7 फीट ही रखते हैं। बात समझ में आ रही है क्या मैं कह रहा हूँ। जी सर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बाकी किसी दिन बैठूंगा मैं फ्री होकर तो मेन पॉइंट बता दूंगा, उसको याद रखना बस, ज्यादा बहस मत करना। बस जो बोले उसको, जो तुम्हारा कहे डिजाइनर, जो तुम्हारा सीनियर, उसको सुन लेना, तो बात खत्म हो गई। बाकी तुम किस किस को पढ़ोगे, स्टैंडर्ड डायमेंशंस पढ़ते रहोगे वो कमी है।